बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फैसलाबाद में लड़की पर इंसानियत सोच तशद्दुद की असल मुल्जिमा कौन निकली? शेख दानिश की बीवी का नाम FIR से किसने गायब करवाया? तशद्दुद का शिकार खतीजा और शेख दानिश के दरमियान कब से और कैसे ताल्लुकात थे? इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की वीडियो में देने जा रही हूँ। वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जिस तरह से वीडियो गर्दिश कर रही है, जिस तरह से बहुत सारे पहलुओं पर बात नहीं की जा रही और चीज़ों को छुपाया जा रहा है, वो मैं आज की वीडियो में खोल कर सामने रखूँगी ताकि आपको इल्म हो सके कि एग्जैक्टली असल मामला क्या है। तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। हर तरफ जी कल से एक वीडियो वायरल हो रही है, फैसलाबाद से ये वीडियो है और जो खबर रिपोर्ट हुई है उसके मुताबिक एक लड़की है जिसकी उम्र 24 साल है, मेडिकल की स्टूडेंट है। उसने शादी से इनकार कर दिया जिस पर उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उसके बाल काटे गए, उसे जूते चटवाए गए। ये एक इंतहाई गैर इंसानी फ़ेल है। हम जिस मुहज़्ज़ब सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर इस तरह के गंदे अमल नहीं किए जाते, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस तरह से अखलाकियात से गिरी हुई हरकत करना, किसी से जूते चटवाना, एक औरत की तज़लील करना, उसके बाल काटना, उसकी जो है भवें काट देना और उसके बाद ना सिर्फ वीडियोस बनाना बल्कि उसको वायरल कर देना, ये इंतहाई 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 अखलाकियात से गिरी हुई हरकत है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन जी असल कहानी जो है वो क्या है? असल कहानी सामने क्यों नहीं लाई जा रही? एक हमारा असल में मसला थोड़ा सा ये है, सोशल मीडिया का मसला अगर कह लें कि एक ख़बर निकलती है और जो एक बंदा रिपोर्ट करता है सारे के सारे लोग उसको रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। कोई इसकी तस्दीक नहीं करता, कोई उसकी अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, कोई उसके पहलुओं को जानने की कोशिश नहीं करता, जो कि सोशल मीडिया की एक इंतहाई गलत किस्म की चीज़ है। जो एग्जैक्टली जो है आप जो है आपको जो पसंद करते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, उनका बड़ा एतमाद होता है आप पर। अच्छा जी, असल कहानी सामने क्यों नहीं लाई जा रही? वाक़े की जड़ क्या है? झगड़ा किस बात पे हुआ? शेख दानिश की बीवी का किरदार जो है वो मुकम्मल तौर पे क्यों छुपाया जा रहा है? उसकी आवाज़ें तो वीडियो में आ रही थी लेकिन उसका नाम मुकम्मल तौर पर FIR से गायब क्यों है? कहीं पर उसका नाम नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुई है उसमें तो उसकी आवाज़ें जो हैं वो बड़े आराम से सुनी जा सकती हैं। इस कहानी में जैसा दिखाया जा रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जालिम का जुल्म तो छुपाया जा ही रहा है लेकिन जिसको मजलूम बना के पेश किया जा रहा है उसका भी एक मशकूक किरदार है, यानी कि खतीजा की मैं बात कर रही हूँ जिसकी वीडियो वायरल होती है, जिसकी मैं फिर आपको बताऊँ कि जो हरकत उसके साथ की गई उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। एक औरत होने के नाते, एक इंसान होने के नाते किसी को भी किसी की इतनी तजलील का हक नहीं है। अच्छा जी, ये स्टोरी जो है मुझसे सुबह से आप लोग पूछ रहे थे, बार बार मैसेजेस कर रहे थे मेरी मुख्तलिफ वीडियोस पे कि आप रिपोर्ट क्यों नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि आप रिपोर्ट करें, आप ये पहलू उसके लेकर आएँ। तो मैंने जी मुतादिद अपने रिपोर्टर्स और जो हमारे जो ऐसे ज़राए हैं जिन पर हम आंखें बंद करके यकीन करते हैं, हम उनकी इस खबर की कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे और अब जब खबर सारी निकल के सामने आई है तो मैं वीडियो बनाने आ गई हूँ। खतीजा को जी मारा जाता है, बाल काटे जाते हैं, ज़ुबान निकलवा कर जूता चटवाया जाता है और एक औरत की आवाज़ें आ रही होती हैं, सब कुछ एक औरत करवा रही होती है। खतीजा बोल रही होती है सॉरी अना, करती हुई वो नज़र आती है, मुझे मेरी गलती का एहसास है और वो माफ़ी मांगती हुई नज़र आती है। अच्छा जी, विमेन पुलिस स्टेशन फैसलाबाद में एक FIR करवाई जाती है खतीजा की तरफ से। सबसे ऊपर शेख दानिश का नाम है, फिर दूसरा नाम जो है मुल्ज़िमान में वो अना अली है जो कि उसकी बेटी है, ये दूसरी मुल्ज़िम है। अब आपने यहाँ से वीडियो बड़े गौर से देखनी है और आपने इस वीडियो को समझना है। जब यहाँ से आप चीज़ों को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारा का सारा सिनेरियो जो है वो समझ के आपको समझ भी आ जाएगा और आपको पॉइंट समझ भी आ जाएंगे और ये सारी कहानी क्या है उस पर भी फिर आपको ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा। अच्छा जी, शेख दानिश की बेटी है अना और खतीजा। ये खतीजा और अना जो हैं वो दोस्त हैं, काफ़ी गहरी और पुरानी दोस्त हैं। खतीजा का मौक़िफ़ जो FIR में दर्ज है उसके मुताबिक, ये तरह मैं ये भी बता दूँ ना कि FIR में क्या दर्ज करवाया इसने अपना मौक़िफ़। उसने कहा जी ये लोग हमारे घर आते हैं
इन लोगों ने आकर मुझे मारा पीटा, फिर मुझे और मेरे भाई को ये ले गए। अच्छा जी, उसके मुताबिक इसके 2 भाई हैं, दोनों पाकिस्तान से बाहर होते हैं, बाहर के मुल्क में रहते हैं, और एक भाई जो है उसमें से आया हुआ था, और वालिदा बूढ़ी हैं, ये लोग इनके घर में रहते हैं। उसके मुताबिक भाई और मुझे मारते पीटते ये अगवा करते हैं और घर से ले जाते हैं और अपने घर ले जाते हैं। वहाँ जाकर भी मुझे मारते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, और वीडियोज़ फिर आपके सामने हैं कि किस तरह से वीडियोस बनवाई गई, किस तरह से वो सॉरी कर रही है, किस तरह से मारा पीटा जाता है और उसकी तजलील की जाती है। एफआईआर में जो दफ़ात लगाई गई हैं वो इंतहाई संगीन दफ़ात लगाई गई हैं। खतीजा ने भी ये कहा कि जी मेरे 2 मोबाइल्स जो हैं वो छीन लिए गए हैं, 5 लाख भी छीना गया है, जो कि मेरी फ़ीस का भाई ने भिजवाया हुआ था, घर में था। खतीजा के मुताबिक सोने के कड़े भी जो हैं ये ले गए हैं, जिसकी मालियत तकरीबन 4.5 लाख है। अब मैं आपको बताती हूँ कि शेख दानिश कौन है। ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेख दानिश जो है ये एक एक्सपोर्टर है और इंतहाई अमीर शख्स है। इसकी बीवी की आवाज़ें उन वायरल वीडियोस में जो हैं वो साफ आ रही थी, और एक महम करेक्टर है जो कि इसकी पर्सनल, यानी कि शेख दानिश की पर्सनल असिस्टेंट जो है के तौर पर सामने आती है। महम जो है वो ही खतीजा को घर से लेकर आती है, और पुलिस ज़राए ने इसको कंफर्म किया है कि यही महम जो है जिसने तमाम वीडियोस को वायरल किया है, ये शेख दानिश की मुबैना तौर पर दूसरी बीवी बताई जा रही है। अच्छा जी, अब पहली बीवी जिसका नाम भी सामने नहीं लेकर आए, जिसको एफआईआर में भी नहीं रखा गया, वो बीवी और जो दूसरी बीवी है जो मुबैना तौर पे पुलिस ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि महम इसकी दूसरी बीवी है, इन दोनों को खतीजा के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा खदशात थे, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अब आप सोच रहे होंगे कि खतीजा का क्या लेना देना, वो तो उनकी बेटी की जो है, वो शेख दानिश की बेटी की दोस्त थी, और अपनी उम्र की बेटी जो आपकी बेटी की उम्र की जो लड़की है उससे शेख दानिश की बीवियों को क्या मसला है, और जो लड़की अना है उसकी माँ को उसकी दोस्त से क्या मसला हो सकता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जी यहाँ पर खतीजा का जो रोल है, जो किरदार है, बहुत ही मशकूक किस्म का निकल के सामने आया है। पुलिस सोर्सेस और हमारे कुछ ख़ास ज़राए हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है, बताया है कि खतीजा के शेख दानिश के साथ ताल्लुकात मरासिम हैं, और इसका पहली और दूसरी मुबैना बीवी को बहुत रंज और तकलीफ़ थी, इसलिए उन्होंने खतीजा के साथ जो है ये तमाम तर मामलात किए, उसको मारा पीटा और फिर वीडियोस बनाई। शेख दानिश पर जी एक और मुकदमा दर्ज हुआ था, शराब बरामद हुई थी जब छापा मारा गया था, लेकिन उसमें उसकी ज़मानत हो चुकी है। ये शख्स जो है शेख दानिश, इसके बारे में बताया जाता है कि ये आदी मुजरिम है, ये अमीर इंसान है, पैसे वाला है और पैसा खर्च करता है, लड़कियों को पैसे के ज़ोर पर इस्तेमाल करता है, उनको फंसाता है, फिर उनकी वीडियोज़ भी बनाता है, उन पर तशद्दुद भी करता है। जो नशा इस वक्त पुलिस बता रही है कि शेख दानिश करता है, वो ही नशा खतीजा भी करती है। खतीजा वही लड़की है जिसकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिसमें उसको मारा जाता है और जूते चटवाए जाते हैं, और वो अना से माफ़ियाँ मांग रही है, जूते भी वो अना के ही हैं। अच्छा जी, अब ये भी वही नशा करती है पुलिस ज़राए के मुताबिक जो खतीजा, जो शेख दानिश करता है, लेकिन इसकी अभी हतमी रिपोर्ट आनी बाकी है। अच्छा जी, ये जो ताल्लुक दोनों का, खतीजा जिसको मारने की वीडियोस आपको पता सामने आई, और शेख दानिश का जो ताल्लुक, दोनों में ताल्लुकात हैं, वो इनकी बाहिमी रजामंदी के साथ हैं, यानी कि शेख दानिश का कोई दबाव नहीं था, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी कि ताल्लुकात पैदा करे। जो हमारे सोर्सेस ने बताया कि लड़की की भी अपनी मंशा थी, रज़ा थी, दोनों की अपनी मर्जी के साथ ताल्लुकात थे एक दूसरे के साथ। शेख दानिश पुलिस के जी इन्वेस्टर हैं। अब पुलिस के इन्वेस्टर क्या होता है मैं आपको बताऊँ, जिसके पास ज़रा पैसा होता है और उसको थोड़ा सा तस्वीरें खिंचवाने का शौक़ है, थोड़ा सा प्रोटोकॉल वगैरह चाहिए होता है, तो वो पुलिस के कोई काम वगैरह करवा देते हैं, तो फिर बाद में पुलिस भी इनके काम करवा देती है। तो इस पर कुछ मुकदमात चल रहे हैं, इस पहलू को हिडन रखा गया कि मुकदमात भी चल रहे हैं और खतीजा का इस सारे मामले में क्या रोल है। और यकीन करें कि जब ये मामला निकल के सामने आएंगे तो डेफिनेटली कुछ और ही अलग स्टोरी जो है मंजर आम पर आएगी। तो ये जो स्टोरी सुबह से सुनाई जा रही है कि जी
रिश्ता मांगा, इनकार किया, जिनसी ज़्यादती की और उसके बाद जो है शादी से इनकार पे ये मामलात हुए। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के अपने मर्ज़ी से ताल्लुकात थे, जिसका रंज था दोनों मुबैना, एक मुबैना बीवी और एक जो पहली बीवी है। तो ये सारे मामला जो हैं ये सारा सच है, जिसकी मैं सुबह से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जो मैं सामने लेकर आई हूँ। इस केस में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। लेकिन फिर एक बात बोलूंगी अपने प्लेटफॉर्म से, जो लड़की के साथ शर्मनाक सलूक किया गया उसकी मजम्मत करते हैं, वो इंतहाई इंसानियत सोज है। उसका जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और डेफिनेटली उनको सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने उस लड़की के साथ ये सारे मामलात किए हैं।